दोस्तों, क्या होगा अगर आपको किसी अनजान आइलैंड पर 5 सालों तक रहने के लिए छोड़ दिया जाए, जहां पर आपके सिवा कोई नहीं है। ना तो वहां पीने का पानी है, ना ही रहने के लिए घर, और ना ही खाने के लिए खाना। ऐसे में कोई इंसान 5 सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है? ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। चक नोलैंड नाम का एक आदमी, जो अपनी जिंदगी में बस दो ही चीजों से प्यार करता है, अपने काम से और अपनी गर्लफ्रेंड कैली से। वह फिलहाल फेडेक्स नाम की कुरियर कंपनी में काम करता है। उसका एक लक्ष्य है कि वह साल में 4 लाख पार्सल खुद जाकर डिलीवर करे। लेकिन अभी उसके इस मकसद में काफ़ी समय बाकी है। यहाँ पर हम उसकी गर्लफ्रेंड केली को भी देखते हैं, जो उसके साथ काम करती है, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन केली उससे काफ़ी नाराज़ रहती है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके, और वह आज भी कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। एक दिन उसे कुछ बड़े पार्सल मिलते हैं, जिन्हें किसी वीआईपी के घर पहुंचाना था, और उनका एड्रेस रूस का था। इसलिए चक खुद उन्हें लेकर जाता है। लेकिन जाने से पहले वह केली से वादा करता है कि जब वह लौट कर आएगा तो दोनों शादी करेंगे। तब केली उसे गिफ्ट में एक घड़ी देती है, जिसमें उसकी फोटो लगी हुई थी, और कहती है कि अगर तुम मुझे कभी मिस करो तो इस घड़ी को देख लेना। अब चक उस घड़ी को लेकर निकल जाता है, जिसके बाद वह एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन खड़ा था, जिसमें सिर्फ पार्सल और कुछ गिने चुने लोग ही मौजूद थे। कुछ समय बाद फ्लाइट टेक ऑफ कर देती है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तभी कैप्टन को खबर मिलती है कि सामने एक बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वह पीछे बैठे सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए कहता है। चक फौरन वॉशरूम से बाहर निकलता है। तभी खबर आती है कि एक इंजन फेल हो चुका है, इसलिए उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। लेकिन इस भयंकर तूफान में पायलट प्लेन को बचा नहीं पाता। कुछ ही देर बाद प्लेन जाकर समुद्र में क्रैश हो जाता है, और पूरी रात समुद्र उसे अपने साथ कभी इधर तो कभी उधर बहाता रहता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक ऐसी जगह आकर पहुंच चुका था, जहां पर सिर्फ पेड़, समुद्र और कुछ जानवरों के अलावा कुछ नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह करे तो क्या करे। वह जोर जोर से आवाज लगाता है कि शायद आसपास कोई मौजूद हो, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस जगह पर खड़ा है वहां किसी इंसान का आना लगभग असंभव है। अब यहाँ वह सबसे पहले हेल्प का साइन बनाता है, ताकि अगर कोई प्लेन या जहाज वहां से गुजरे तो उसे देख सके। उसके बाद वह अपनी लाइफ राफ्ट के पास जाता है और उसे घसीट कर किनारे पर लाता है। इसी दौरान उसे वह घड़ी भी मिल जाती है जो केली ने उसे गिफ्ट की थी। उसे देखकर वह भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे अब यह नहीं पता कि आखिर वह कब तक यहाँ फंसा रहने वाला है। वह कुछ ही घंटों में परेशान और निराश हो जाता है। अब किनारे पर उसके प्लेन से गिरा हुआ कुछ सामान तैरकर उसके पास आने लगता है, जिसमें कई पार्सल भी शामिल थे। वह उन्हें देखता है, लेकिन खोलता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उनमें खाने पीने का सामान होने की संभावना बहुत कम है, जबकि इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत पानी और खाने की थी। तभी उसके ऊपर एक नारियल गिरता है, और उसकी नज़र वहां लगे नारियल के पेड़ों पर पड़ती है, जो उसे पानी और खाना दोनों दे सकते थे। इसलिए वह सबसे पहले कुछ नारियल तोड़ता है और उन्हें खोलने की कोशिश करता है। लेकिन वे इतने मजबूत होते हैं कि उनके अंदर का पानी आसानी से नहीं निकलता। इसलिए वह उन्हें पत्थरों और दूसरी कठोर चीजों पर मारता है, और काफी मेहनत के बाद आखिरकार नारियल खोलने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह उनका पानी पीता है और अंदर का गूदा भी खाता है, जिससे उसकी भूख और प्यास कुछ हद तक शांत हो जाती है। यहाँ उसके दिमाग में आता है कि उसे इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी वजह से वह सबसे ऊंची जगह पर जाने का फैसला करता है, जहां से वह देख सके कि आसपास कोई जहाज तो नहीं गुजर रहा है। वह पास की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन इस दौरान उसे कई चोटें लगती हैं, क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसे नंगे पैर ही ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। रास्ते में उसके पैरों में कांटे चुभने लगते हैं, इसलिए वह अपने पैरों पर कपड़ा बांध लेता है और फिर ऊपर चढ़ना जारी रखता है। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी चीज पर पड़ती है। वह फौरन भागते हुए नीचे आता है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि वह उसके ही एक साथी की लाश थी, जो तैरकर किनारे तक पहुंच गई थी। अब वह अपने साथी को वहीं किनारे पर दफना देता है, लेकिन उससे पहले उसके सामान को निकाल लेता है जो उसके काम आने वाला था। उसमें एक टॉर्च, जूते और एक छोटा सा ब्लेड था। अब वह जूते पहन लेता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन जब वह उठता है तो देखता है कि जो हेल्प का साइन उसने बनाया था
वह समुद्र की लहरों की वजह से मिट चुका है। इसलिए वह बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर उनसे दोबारा हेल्प लिखता है ताकि इस बार कोई भी लहर उसे मिटा ना सके। अब वह अपने लिए कुछ और खाने का इंतजाम करने निकलता है, यानी मछली पकड़ने के लिए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने का कोई सामान नहीं था। पहली बात तो उसके पास कोई तेज धार वाला औजार नहीं था, और दूसरी बात यह कि वह यह काम पहली बार करने जा रहा था। काफी कोशिशों के बाद वह थककर हार मान लेता है और वापस आकर सो जाता है। लेकिन उस रात उसके लिए उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। कुछ दूरी पर उसे एक जहाज गुजरता हुआ नजर आता है और उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वह उछलने कूदने और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर उसे टॉर्च का ख्याल आता है, लेकिन जब तक वह उससे सिग्नल देने की कोशिश करता तब तक वह जहाज वहां से जा चुका था। इसलिए वह निराश होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अब वह क्या करे। अगले दिन वह खुद को हिम्मत देने और इस आइलैंड पर जिंदा रखने के लिए कुछ काम करने लगता है ताकि उसका मन भी लगा रहे। वह नारियल के खोलों में पत्तों पर जमा हुआ बारिश का पानी इकट्ठा करता है और उन्हें संभाल कर रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर पीने के काम आ सके। उसे यहाँ फंसे हुए अब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। तब से लेकर आज तक वह सिर्फ नारियल खाकर और उसका पानी पीकर ही जिंदा था। लेकिन अब वह समझ चुका था कि वह हमेशा ऐसे नहीं जी सकता। एक बार वह इस आइलैंड से निकलने की कोशिश करता है। वह पहली लहर को जैसे तैसे पार कर लेता है, लेकिन जब दूसरी ओर भी बड़ी लहर आती है तो वह उसकी बनाई हुई राफ्ट के साथ उसे भी पलट देती है। इसी दौरान उसे काफी चोटें लग जाती हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे यह दर्द सहना ही पड़ता है। वापस आने पर वह देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और उसके पास कोई ढंग की छत भी नहीं थी। वह सबसे पहले अपने सामान को सुरक्षित ढकता है और फिर एक गुफा में जाकर शरण लेता है। हालांकि उस गुफा में भी पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी वह पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह रात वहीं गुजार सके। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह उन पार्सलों को खोलना शुरू कर देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद उनमें कोई ऐसा सामान मिल जाए जो उसके काम आ सके। एक पार्सल में उसे स्केट्स मिलते हैं, जिन्हें वह पहनकर चल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे उनके ब्लेड का इस्तेमाल करने का विचार आता है। यह बात समझते ही वह सबसे पहले उन ब्लेड्स की मदद से नारियल काटने की कोशिश करता है। अब पहले की तुलना में उसे नारियल तोड़ने में काफी कम समय लग रहा था। इसके बाद वह उन्हीं चीजों की मदद से अपने लिए कुछ नुकीले औजार बनाता है ताकि मछलियां पकड़ सके। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाता है और कुछ केकड़े पकड़ कर ले आता है, लेकिन वह उन्हें कच्चा नहीं खा सकता था, इसलिए अब उसे आग जलानी ही पड़ेगी। ये सोचकर वह और भी बेचैन हो जाता है कि आखिर उसे चैन से पका हुआ खाना कब मिलेगा। फिर भी वह हार नहीं मानता और आग जलाने की कोशिश शुरू कर देता है। इसके लिए वह एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर रगड़ना शुरू करता है। आग जलाने की कोशिश करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आग जलने का नाम ही नहीं लेती। वह लगातार मेहनत करता रहता है, जिससे उसके हाथों में भी चोट लग जाती है। आखिरकार वह इतना परेशान और निराश हो जाता है कि सब कुछ उठाकर फेंक देता है। अब वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन कुछ देर शांत बैठने के बाद उसे फिर से थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह दोबारा कोशिश करना शुरू करता है। इसी दौरान उसे एक पार्सल में एक वॉलीबॉल मिलती है, जिस पर उसका ही खून लगा हुआ था। वह उस बॉल पर एक चेहरा बना देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है ताकि उसे यहाँ अकेलापन महसूस ना हो। बाद में वह इस बॉल का नाम विल्सन रखता है। वह फिर से सारा सामान इकट्ठा करता है और अपने दोस्त विल्सन से बातें करते हुए दोबारा आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे धुआं उठना शुरू हो जाता है और आखिरकार आग जल जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए। अब उस रात चक खुद को किसी महाराजा से कम नहीं समझ रहा था। आज उसके पास बहुत कुछ था, एक दोस्त, खाने का सामान, वह भी पका हुआ, और पीने के लिए पानी। अब वह धीरे धीरे इन सभी चीजों के साथ जीना सीख जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसे अपने एक दांत में तेज दर्द महसूस होता है। ये दर्द उसे काफी समय से हो रहा था, लेकिन अपने काम की वजह से वह हमेशा इसे टालता रहा था। यह दिन उसके लिए बेहद तकलीफ भरा साबित होता है। इसलिए रात में वह फैसला करता है कि वह इस खराब दांत को खुद ही निकाल देगा। इसके लिए वह स्केट के ब्लेड और एक पत्थर की मदद लेता है। काफी दर्द सहने के बाद वह आखिरकार अपना दांत बाहर निकाल लेता है। इस प्रक्रिया में उसे इतना भयानक दर्द होता है कि वह वहीं बेहोश हो जाता है और पूरे 2 दिन बाद उसकी आंख खुलती है। अब यहाँ से कहानी 4 साल बाद पहुंच जाती है, लेकिन अब वह पहले वाला चक नहीं रहा था।
वह पूरी तरह बदल चुका था। इन 4 सालों में उसने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन उसके दिमाग में आज भी सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह इस आइलैंड से बाहर निकलना। हम उस जगह को भी देखते हैं जहां चक पिछले 4 सालों से रह रहा था। उसने अब मछली पकड़ना सीख लिया था, इसलिए खाने पीने की उसे कोई खास परेशानी नहीं होती थी। उसके लंबे बाल और घनी दाढ़ी साफ बता रहे थे कि यहाँ रहते हुए कितना समय बीत चुका है। वहीं उसका दोस्त विल्सन भी अब काफी पुराना और घिस चुका था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चक ने इन 4 सालों में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी बचाए रखी थी। यहाँ चक ने केली की तस्वीर और घड़ी संभाल कर रखी हुई थी और वह अक्सर उससे बातें करता था। एक दिन जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि वहां एक बड़ी फाइबर शीट बहकर किनारे तक आ पहुंची है, जो शायद किसी जहाज से टूट कर आई थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों न इसकी मदद से एक नई राफ्ट तैयार की जाए और इस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश की जाए। हालांकि वह पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। मगर इस बार उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में यहाँ से निकल कर रहेगा और उन खतरनाक लहरों को पार करेगा। वह सबसे पहले कुछ पेड़ों को काटता है और उनकी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक मजबूत राफ्ट तैयार करता है। इसके बाद वह उस फाइबर शीट को राफ्ट के आगे लगा देता है। जाने से पहले वह एक बड़े पत्थर पर अपने वहां बिताए गए दिनों का निशान छोड़ देता है, ताकि अगर कभी कोई वहां पहुंचे तो उसे पता चल सके कि वह इस आइलैंड पर वर्षों तक जिंदा रहा था। लेकिन जब वह राफ्ट को पानी में उतारने वाला होता है, तभी समुद्र में तेज लहरें उठने लगती हैं। इसलिए वह कुछ देर रुक जाता है और उनके शांत होने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद जब लहरें शांत हो जाती हैं तो वह अपनी राफ्ट को समुद्र में उतार देता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उसका सामना उन विशाल लहरों से होता है जो उसे हर बार पीछे धकेल देती थीं। लेकिन इस बार वह हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत के साथ उनका सामना करता है और आखिरकार उन खतरनाक लहरों को पार करके खुले समुद्र में निकल जाता है। अब यह सब होने के बाद चक बहुत खुश था, क्योंकि उसने आखिरकार वह कर दिखाया था जो लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन एक मामूली सी राफ्ट के सहारे विशाल समुद्र को पार करना आसान नहीं था। क्या पता उससे पहले उसका सामना किसी व्हेल या शार्क से हो जाए। फिर भी चक के अंदर आगे बढ़ते रहने का हौसला था। वह अपने साथ कुछ नारियल लेकर आया था। उनमें वह बारिश का पानी इकट्ठा कर लेता था और समय समय पर मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। इसी तरह समुद्र में उसके कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वह सो रहा होता है, तभी उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है और उससे दूर बहने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है और उसे विल्सन अपने पास नहीं दिखाई देता तो वह घबरा जाता है। वह फौरन समुद्र में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक विल्सन उससे काफी दूर जा चुका होता है। आखिरकार उसे मजबूर होकर वापस अपनी राफ्ट पर लौटना पड़ता है। यहाँ वह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से विल्सन ही उसका एकमात्र साथी था। उसके अलावा इस पूरे समय में उसका कोई दोस्त नहीं था। चक रोते रोते सो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी किस्मत आखिरकार बदल जाती है। उसे समुद्र में एक विशाल जहाज दिखाई देता है। जी हाँ, वही पल जिसका वह 4 सालों से इंतजार कर रहा था। वह पूरी ताकत से हाथ हिलाकर और इशारे करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है। जहाज पर मौजूद लोग उसे देख लेते हैं, उसे अपनी नाव में खींच लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद पहुंचती है। जब चक अपने घर वापस लौटता है तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। उसके ऑफिस के सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं। वह ऑफिस में जाता है और वहां खाने पीने की ढेर सारी चीजें देखकर भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इन साधारण चीजों के लिए उसने पिछले 4 सालों में कितनी कठिनाइयां झेली थीं, जबकि आज वही सब कुछ उसके सामने आसानी से मौजूद था। लेकिन तभी उसे मालूम पड़ता है कि केली ने अब शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। यह सुनकर चक पूरी तरह टूट जाता है। फिर भी वह उससे मिलने उसके घर जाता है। वहां वह केली को वही घड़ी वापस कर देता है जिसे उसने पिछले 4 सालों तक अपनी सबसे कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा था। अली उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। इसलिए जब चक वहां से जाने लगता है तो केली उसे उसकी कार की चाबियां वापस कर देती है, जो उसने उसे कभी गिफ्ट की थी। चक उन्हें लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी केली बारिश में भागते हुए बाहर आती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन चक कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके परिवार में कोई परेशानी आए या उसका परिवार टूट जाए। अब उसकी एक बेटी भी है और वह उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए वह केली से कहता है कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वह भारी मन से वहां से चला जाता है और अपने दोस्त के घर पहुंचता है।
वह अपने दोस्त को बताता है कि उसने उस आइलैंड पर 4 साल सिर्फ इसी उम्मीद में बिताए थे कि एक दिन वह वापस जाकर केली से शादी करेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है, इसलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। वह बताता है कि अब वह किसी दूसरे शहर में जाने का सोच रहा है, लेकिन उससे पहले उसे एक काम पूरा करना है। इसके बाद हम चक को आखिरी बचा हुआ पार्सल डिलीवर करते हुए देखते हैं। इस पार्सल को उसने उस आइलैंड पर कभी नहीं खोला था और पूरे समय अपने साथ संभाल कर रखा था, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन वह इसे इसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन जब वह उस घर पर पहुंचता है जहां उसे पार्सल डिलीवर करना था, तो वहां कोई नहीं मिलता। घर पूरी तरह खाली था। इसलिए वह एक नोट लिखकर पार्सल के साथ छोड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि इस पार्सल ने मेरी जिंदगी बचाई है। अब वह वापस जाने लगता है, लेकिन एक चौराहे पर पहुंचकर वह सोच में पड़ जाता है कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। तभी एक लड़की अपने ट्रक से वहां आती है और उसे अलग अलग रास्तों के बारे में बताती है। लड़की के जाने के बाद चक उसके ट्रक को उसी रास्ते पर जाते हुए देखता है जहां उसने वो पार्सल छोड़ा था। तब उसे समझ आता है कि वह पार्सल उसी लड़की का था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।